जम्मू कश्मीर वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है और खुशखबरी भी है। और आपको बता दें कि अब बीसीसीआई के जो नए प्रेसिडेंट है, नए अध्यक्ष हैं, वो मिथुन मनास जो है उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। अब बीसीसीआई के जो नए प्रेसिडेंट होंगे वो होंगे मिथुन मनास। और आपको बता दें मिथुन मनास ने रोजर बिन्नी को जो है रिप्लेस किया है और मिथुन मनास जो है अब बीसीसीआई के नए बॉस जो है वो बन चुके हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, खुशखबरी की बात तो यह है कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं मिथुन मनास। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे जम्मू कश्मीर में पले बड़े मिथुन मनास, जो कि दिल्ली की टीम में भी वह रहे, कप्तानी की और जीत भी हासिल की। और मिथुन मनास की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मेरे साथ सुरेंद्र सिंह गिल्ली हैं और युवा राजपूत सभा के पूर्व प्रधान भी हैं और इनसे बातचीत भी करेंगे। गिल्ली साहब, कितना प्राउड मूवमेंट है, कितना बड़ा पल है ये? बिमल जी, जम्मू कश्मीर के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑलरेडी वो 4 साल से सेवा दे रहे थे बीसीसीआई की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए। बहुत बड़ी अचीवमेंट है और स्पोर्ट्स प्रेमियों के लिए और क्रिकेट को जानने वाले लोगों के लिए, कि जब हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया, मिथुन जी ने भी तब शुरू किया था मेरे ख्याल से, हम उम्र होंगे हम, मगर बढ़िया सफर रहा उनका। अभी जम्मू कश्मीर क्रिकेट की बात करें तो पिछले 4-5 साल से वो सेवा दे रहे हैं, क्रिकेट को बड़ी बुलंदी तक लेके गए। अब ये पल जो है, ये बहुत ही बड़ी बात है। एक बलेसा से एक बच्चा चला और अपनी जर्नी को कहां तक ले गया। आज बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड, क्रिकेट, जम्मू कश्मीर के क्रिकेट को बुलंदी तक पहुंचाने वाला, और दुनिया में डंका जो इंडिया क्रिकेट टीम का है, बीसीसीआई का है, तो उसका अध्यक्ष बनना जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात है। जितनी भी तारीफ की जाए मिथुन मनास की इतनी कम, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के लिए कैप्टनशिप की। उनके साथी जो आज इंडिया क्रिकेट टीम के कोच भी हैं, वो गौतम गंभीर जी, सहवाग जी, उनके सुपरविजन में दिल्ली की तरफ से खेले। बहुत बड़ी बात है। एक गांव से, एक पहाड़ से उठ के आदमी जम्मू कश्मीर 1997 में मेरे ख्याल से उन्होंने डेब्यू किया, तो 10,000 के करीब रन मारे डोमेस्टिक क्रिकेट में। उसके बाद 50 के करीब 50 है, 27, 100, लंबी जर्नी, आईपीएल में खेलना, इतनी लंबी जर्नी। हम, मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है कि इंडिया टीम में नहीं आने की वजह, उस टाइम का जो मिडिल ऑर्डर था इंडिया टीम में बहुत ही स्ट्रांग था, क्योंकि तेंदुलकर जी उस टाइम अपने सेवा दे रहे थे, द्रविड़ जी थे, लक्ष्मण जी थे। उस कारण मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर के प्लेयर थे, उस वजह से वो नहीं इंडिया खेल पाए। मगर आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए खास करके गौरव का दिन है। और हिंदुस्तान बीसीसीआई का अध्यक्ष बनना कोई छोटी बात, कहना बड़ी आसानी बात है, मगर वहां तक का सफर मिथुन मनास को बहुत बहुत मुबारक, और उनके माता पिता को, उनके जो उनके कोच थे उनको, जो उनके सपोर्टर थे, सबको बड़ी बड़ी मुबारक। खास करके जम्मू कश्मीर को बड़ी बड़ी मुबारक। अब उम्मीदें बढ़ गई, उनसे उम्मीदें बढ़ गई जब से वो जम्मू कश्मीर की क्रिकेट एसोसिएशन को भी देख रहे थे, जेकेसीए को। उन्होंने क्रिकेट को बड़ी बुलंदी तक पहुंचाया। अब बच्चों की फैसिलिटी की बात करें, बच्चों के इक्विपमेंट की बात करें, तो बहुत बड़ा योगदान रहा। अच्छे इक्विपमेंट मिलना शुरू हुए, बच्चों, जो बच्चे डिजर्व कर रहे हैं वही खेल है। तो मुझे यह है कि अब आने वाला टाइम जम्मू कश्मीर का और सुनहरा होना चाहिए। आज इतने बड़े पद पे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, उनकी बड़ी कमी है। क्रिकेट ग्राउंड के साथ साथ जो भी एक फील्ड बना होगा, उसमें सारे जो प्ले खेलने वाली वो हैं। तो आज हम ग्रीन फील्ड गांधीनगर में खड़े हैं, शहर के बीचों बीच है। बिल्कुल ऐसी जगह हर जगह बने, क्योंकि अर्जोरी आप पहाड़ी बेल्ट है, मैं आप मचेल जाए तो अब मेरे ख्याल से वो वहां एक ग्राउंड है जहां से गुलाबगढ़, बहुत ही खूबसूरत, आप अगर गए होंगे, मैं पिछले दिनों गया 2-3 महीने पहले, बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है। जैसे आप धर्मशाला चले जाए वैसे वहां ग्राउंड है, उससे भी खूबसूरत एरिया है वो, और ग्राउंड भी बहुत बड़ा है। तो वहां ग्राउंड पे काम अगर थोड़ा बहुत और हो तो आईपीएल का मैच वहां हो सकता है। कहाँ? गुलाबगढ़ में। तो मुझे लगता है मिथुन मनास जी उस पर भी काम करेंगे, जुझारू है, जो नौजवान भी हैं अभी। और रजौरी बेल्ट में देखें, आप जम्मू में देखें, कश्मीर खित्ते में देखें, तो जरूर बड़ी जगह ग्राउंड्स हैं।
मगर जम्मू खित्ते की बात करी जाए तो बड़ी कम ग्राउंड है, स्टेडियम भी क्योंकि बाकी एक्टिविटी के लिए उपलब्ध रहता है। शायद ज़्यादा मैच जो साइंस कॉलेज की ग्राउंड है जो पीछे साइंस कॉलेज के पीछे JKCA ने उसको टेक ओवर किया है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से मेरा भाई अगर बात सुने तो जम्मू कश्मीर में अब मौका मिला है, अब इस IPL भी जरूर हो, IPL होना चाहिए क्योंकि उम्मीद रही पिछले दिनों हमें 2-4 साल पहले कि IPL होगा, सिक्योरिटी रीजन का किस वजह से रह गया, ग्राउंड भी पूरा तैयार नहीं हो पाया, कोई 120 करोड़ पे आया था मगर उसके बाद वो पास नहीं हो पाया। हमारी भाई साहब से यही उम्मीद रहेगी कि जम्मू रीजन में जितने भी एरिया हैं उसमें ग्राउंड उपलब्ध कराई जाए। रजौरी बेल्ट में हो, संडरबरी बेल्ट में हो, उधमपुर बेल्ट में ग्राउंड है, जमीनें पड़ी हैं मगर जो उनकी सुविधा है वो उस लायक नहीं है कि बच्चों के लिए हो। जैसे हम इधर ही खड़े हैं, ये देखो शहर के बीचों बीच जगह है गांधीनगर में, बच्चे खेल रहे हैं, मिथुन मनाज जी भी जहां खेले होंगे, बिल्कुल मैंने भी उनके साथ मुझे 1-2 बार खेलने का मौका मिला। आज इतने बड़े ओहदे पे गए, पहले तो जम्मू के लिए तो बहुत बड़ी बात है, एक बलेसा से चला हुआ परिवार आज इतनी बड़ी चेयर पे बैठना कोई छोटी बात नहीं है। BCCI का हेड होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत मुबारक है भाई को, और उम्मीद करूंगा क्रिकेट को तो बड़ी दूर तक ले जाएंगे वो, इंडियन क्रिकेट को, मगर जम्मू कश्मीर के लिए एक, क्योंकि जहां से कहते हैं अपनी पैदाइश हो, जहां जन्म हो, बर्थ प्लेस हो, वहां के लिए तो एक फर्ज ज्यादा बन जाता है। किया उन्होंने बड़ा कुछ, मगर अब BCCI का हेड होने के नाते जम्मू कश्मीर में जो प्ले ग्राउंड है उस पर मेरा भाई खास ध्यान दे, अध्यक्ष जी खास ध्यान दे, और जम्मू कश्मीर के जो स्पोर्ट्स वो है उसको बड़ी बुलंदियों तक जिलाए। बहुत बहुत मुबारक है पूरे जम्मू कश्मीर को, और बहुत बड़ी खुशी है जम्मू कश्मीर के लिए। आज हमारा एक भाई हमारे परिवार से, एक हमारा परिवार भी है, वो हमारे परिवार से भी है, बहुत बहुत बधाई पूरे हिंदुस्तान को और खास करके जम्मू कश्मीर को, उनके परिवार को, माता पिता को इस लेवल तक एक बच्चा पहुंचे तो माँ बाप से ज्यादा बड़ी खुशी और किसी के लिए नहीं होती। गिली जी, एक कुछ पल क्षण शेयर कीजिए ना दर्शकों के साथ, जब आपसे मुलाकात हुई, जब आपसे क्रिकेट भी खेले मिथुन, क्या कहना चाहेंगे वो पल? देखो, हमने एक एरिया पड़ता है अखनूर के पास, डूमी जी, वहाँ वो BSF के सामने ग्राउंड है, तो हमारा मिलना पहली बार वहाँ हुआ। हम मैच खेल रहे थे, मिथुन जी आए, दूसरी टीम की तरफ से खेलना था, तो उससे हम पहली बार में उनसे मिला, तो कहते बड़ा तगड़ा प्लेयर है, अपने जैसे नौजवान बच्चा, हम भी नौजवान थे उस टाइम, मैं 96 या 5 या 6 की बात कर रहा हूँ, तो हम खेल रहे थे, हमारी बॉलिंग थी, तो मिथुन जी आए वहाँ खेलने, तो वहाँ मिले। उसके बाद साइंस कॉलेज में हमारे बच्चों ने भी अब खेलना शुरू किया, जब उन्होंने जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाली तो फिर हम वहाँ मिले, 2-4 बार मुलाकात हुई। बड़े सरल आदमी हैं, मुझे लगता है कि वो जम्मू कश्मीर के क्रिकेट के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के क्रिकेट को भी बड़ी दूर तक दूर तो है ही है, गांव तक फैसिलिटी जो लोगों को प्रोवाइड नहीं हो पाती थी पहले, आज तो बड़ा अच्छा है। क्रिकेट के माध्यम से जो लोग जम्मू कश्मीर के क्रिकेट में, फिर एक बार बोलूंगा, जो उन्होंने दिया इन 4-5 सालों में, मुझे और उम्मीद बढ़ गई उनसे कि अब क्रिकेट की जो मेन चीज है वो ग्राउंड्स है, ग्राउंड की बड़ी कमी है जम्मू कश्मीर में। हम उम्मीद करेंगे कि वो दूर तक लेके जाए। अब जो बच्चे हैं कल ये भी एक सुनहरा भविष्य बने, और बड़ी बड़ी मुबारक उनके परिवार को, पूरे जम्मू कश्मीर को, और क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। चलिए, शुक्रिया गिली जी। तो देखिए, आज जम्मू कश्मीर की बात करें तो बहुत बड़ा दिन है, गौरव का क्षण है, गौरव के पल है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि BCCI के अध्यक्ष जो है मिथुन मनाज बने हैं, और जो न्यू लिस्ट जो है अभी BCCI की ऑफिशियल लिस्ट है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। जो इस वक्त अध्यक्ष हैं मिथुन मनाज हैं, उपाध्यक्ष जो है राजीव शुक्ला है, और जो सचिव है वो देवजीत सैकिया है, और कोषाध्यक्ष जो है रघुराम भट्ट है, और जो संयुक्त सचिव है वो प्रभजेत भाटिया जी हैं, और IPL चेयरमैन जो हैं वो अरुण धुमल हैं। तो मिथुन मनाज के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। जिस तरह से ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, इसी तरह मिथुन मनाज भी खेला करते थे, और मिथुन मनाज जो है दाएं हाथ के बैट्समैन हैं, जिन्होंने देखिए जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने
आर्म स्पिनर गेंदबाजी करके विकेट भी चटकाए हैं। और उन्होंने फर्स्ट क्लास में 1997-98 सीजन में डेब्यू किया था और उन्होंने लगभग 157 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें 9,714 रन जो है उन्होंने बनाए हैं, जिसमें 27 शतक हैं और 49 जो है हाफ सेंचुरीज है। वहीं आपको बता दें कि जो एक लिस्ट मैच है उसमें 130 मैच खेले हैं और T20 में 91 मैच। ये जो आंकड़े हैं ये इंटरनेट से प्राप्त किए गए हैं, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। और मिथुन मन्हास ने भारतीय घरेलू क्रिकेट में दिल्ली की टीम की जो है कप्तानी की। उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2007-8 का सीजन भी दिल्ली को दिलाया। उस सीजन में उन्होंने 921 रन जो है बनाए। वहीं आपको बताते हैं उन्होंने कभी जो है सीनियर भारतीय नेशनल टीम में नहीं खेला, क्योंकि मिडिल ऑर्डर और स्पॉट के लिए काफी कंपटीशन रहा, जिसमें सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण और सौरव गांगुली जैसे दिग्गजों को मौका मिला। और वहीं उस समय के ये प्लेयर हैं, लेकिन उस समय भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर बहुत ही स्ट्रांग हुआ करता था, जिसमें 4 बहुत बड़े नाम है। सबसे बड़े जो जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर, और उसके बाद राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, सौरव गांगुली, दिग्गजों को मौका मिला। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, ये भी तोहफा किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। और IPL में मिथुन मन्हास ने दिल्ली डेविल्स, पुणे और बता दें आपको कि बहुत सारी IPL में भी जो है इन्होंने गेमें खेली है। और उसमें अब जो है सबसे बड़ी बात तो है, जम्मू के लिए ये खुशी के पल है, जम्मू कश्मीर के लिए खुशी के पल है। गिल्ली साहब से हमने बातचीत की है और ये भी मिथुन मन्हास से 90s के दशक में भी मिले, खेले और उसके बाद अब फिर से उनका मिलना हुआ। लेकिन अब ये जो खुशी के पल हैं, मैं सबको यही कहना चाहूंगा, मिथुन मन्हास जी के लिए कांग्रेचुलेशन लिखिए, शेयर कीजिए, क्योंकि गौरव के क्षण जो है, खुशी के पल जम्मू कश्मीर वासियों के लिए। देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।